नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इनोसेंट, मासूम और चालाक व्यक्ति। कुछ लोगों को मानना होता है या बोलते हैं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ या मासूम हूँ। कौन लोग बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जो खुद चालाक हैं या खुद ऐसे लगते हैं कि यार दूसरों को पागल बनाओ, बस यही जिंदगी है। तो देखते हैं कि दोनों की लाइफ कंपैरिजन करते हैं कि जो मासूम है वो वाकई में मासूम है या जरूरी है मासूमियत। मासूम की डेथ कैसी होती है और चालाक की डेथ कैसी होती है या उसकी जिंदगी कैसी होती है, हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो पहली बात आती है कि भारी दुनिया और टीसा की दुनिया। जो मासूम व्यक्ति है जरूरी नहीं है कि वो मासूम इसलिए है क्योंकि उसे चालाकी के बारे में पता ना हो सकता है कि वो मासूम इसलिए है क्योंकि उस चीज की वहां पर जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि सचिन सर ये अब आप सचिन सर को आप मासूम बोलोगे, उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा काफी सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। उन्होंने लोगों को सिखाया होगा, कुछ लोग सीख साख के छोड़ के भाग गए होंगे या छोड़ के चले गए होंगे। अब फिर से वो लगे रहे, फिर से वो न्यू आए जो उनको हेल्प की नीड थी, या अरे सर मेरी हेल्प चाहिए सर, अरे सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं स्टडी में बहुत परेशान हूँ, कृपया आप इसका सॉल्यूशन बताइए। तो फिर से वो उनकी हेल्प करते हैं। तो आप इस केस को इनोसेंट मासूम बोलोगे आप इस चीज को? दूसरी चीज में, जैसे आप चालाक हो, यदि सपोज करो आप चालाक हो और मैं मासूम, आप मेरे को बोल रहे हो, तो यदि इसमें कोई दोहराव नहीं है कि मैं आपके जैसे चालाक हो जाऊं, इसमें कोई वो भी नहीं है कि कोई पहाड़ तोड़ना पड़े। बट यदि मैं आपके जैसा चालाक हो गया तो ना तो एसएचजी हो पाएगी, ना ही कुछ भी चीज हो पाएगी। लोग नहीं आ रहे, मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं तो अकेला जा रहा हूँ। अब भाड़ में गया, मैं क्यों जाऊं? वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो 1 घंटे लेट आ रहा है और मैं समय पे जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊं? यदि मैं ऐसा सोचने लग जाऊं तो ऐसे जी चल ही नहीं सकती। और क्यों चलाना जरूरी है? अहमियत। जो मुझे यहाँ चीज मिली है वो कितनी मेहनत से मिली है, कितने टाइम बाद मिली है, ये है मासूमियत। कोई जरूरी नहीं है जो मासूम आप बोलते हो इनोसेंट, वो चालाकी नहीं कर सकता इसलिए वो मासूमियत कर रहा है। वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन रखने के लिए भी कर सकता है जो अच्छी चीजें हैं। अब इस मासूम व्यक्ति की लाइफ मुझे पता है कि इस स्ट्रगल में बीतती है, ज्यादा परेशानी होती है। बट दुआ भी, या ये वाकई में नीडी काम कर रहा है तो इसको ओवरऑल अपनी लाइफ पर संतुष्टि रहेगी कि यार मैं जो करना चाहता था या ये चीज होनी चाहिए थी, वो कोई और नहीं कर रहा था तो वो मैंने कर दी, ये अच्छी चीज है। उसकी भी डेथ हो गई। दूसरा व्यक्ति चालाक। अरे वहां पर स्टेबलिंग है रही है क्या सच में? चल 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 चल, तो बोल में चले, ले चले चले, फ्री में है रही है, क्या बात है, फ्री में रही, हम ले चल रहे, चलो चलो चलो। सचिन सर यार प्लीज यार, अरे सचिन सर मेरी हेल्प करो यार, अरे भाई यार मेरी हेल्प करो, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, मेरे को फील होके जाते, मेरे को घर वाले नहीं सुनते, मेरे को कोई नहीं सुनता है, अब प्लीज सुन लो यार, प्लीज सुन लो यार, मेरी सुन लो यार प्लीज। अगर कोई इतना बंदा बोल रहा है तो उसकी सुनी जाएगी। अब तुम थे चालाक आदमी हो, तुम यहाँ पे है ना, सीख साख लिए, 5-6 महीने है गए। अब तुम्हारी हैबिचुअल क्या है? अरे जो सीख लिया तो छोड़ो, अब तो हम डॉन बन गए, अब तो हम सिखाएंगे, अब हमने सीखा है, अब हम तुम्हें सिखाएंगे। चालाक व्यक्ति का एक पार्ट वो ऐसा सोच रहा है कि अब मेरे पास ये चीज नहीं थी, अब मेरे पास आ गई तो मैं हूँ, मैं तो रम खाऊं, है मैं तो रम खाऊं। उसे ये नहीं पता है कि सभी की डेथ होती है। उसे मालूम है कि देख रहा है यार वहां डेथ हो गई, अरे उसकी तो डेथ हुई है, मेरी थोड़ी हुई है यार, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं तो अमर हूँ।
फिर मेरी तो कभी डेथ होगी नहीं। फिर मान चलो कि यार कुछ फैमिली में दिक्कत है गई और फिर फैमिली बारे कुछ दिक्कत है गई, फिर रियलाइज हो रहा है एकदम वहाँ पे चीज के सामने बैठे ना, यार ये हमें क्यों सैड रखती हो भगवान ने बता, ऐसा कर दियो। पहले वो बंदा सोच रहा था अरे मैं तो खुश ही रहूंगा जिंदगी भर खुशी रहेगी मेरी। और जो सैड बैठ दे रही हो तो इतने रोने लग गए, रो रहे बैठ के नो। 20 साल को है, सपोज करो ये 20 साल का है, खूब मौज मस्ती कर रहा, 25 साल का खूब मौज मस्ती, बचपना, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे की बेइज्जती करना, दूसरे को नीचा दिखाना। मैं बहुत गरीब हूँ, अरे मेरी हेल्प कर दो प्लीज। और 2 महीने बाद पेरेंट्स की पेरेंट्स के उस पर ला रहे हो यार। लोग कितना झूठ बोलते हैं बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि नहीं यही चीज है, सामने वाला मान जाए। और जो सच्चाई वो छिपा के रखते हैं तब बाद में मालूम चलती है। आपके इस घिनौने काम से जिन लोगों की हेल्प होनी चाहिए थी उनकी भी हेल्प नहीं हो पाती, क्यों? इस काम की वजह से उन पर ट्रस्ट ही नहीं है लोगों पर, कि आपके इस जो घिनौने काम के कारण जिनकी हेल्प होनी थी उनकी भी हेल्प नहीं हो पाती है। आप इतने रो के नहीं बोल रहे हो, इतने बोल रहे हो कि आपने यदि तीसरा की हेल्प ली, आपने हेल्प दी नहीं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हेल्प दो, बट अपने मन में अंदर है कि यार वाकई में हेल्प दी है तो क्या फर्ज नहीं बनता कि हम भी दें? अब ये भी कोई बताने आना पड़ेगा क्या? 40 साल के आगे खूब रुपए कमाए, अरे दुनिया मतलब हम भी मतलब बनेंगे, हम भी मतलब ही बनेंगे। खूब नौकरी की मेहनत कर दी, रुपए पर चरित्र नहीं है, है ना? याद रखना, चरित्र नहीं हो तो वो तो अच्छा है, फिर तो वो व्यक्ति ही अच्छा है। यदि चरित्र नहीं है तो खूब मौज मस्ती करो, खूब है बढ़िया करो। 60 साल के और 80 साल, बस फिर उसकी डेथ हो गई। फिर जब डेथ होने से पहले क्या होता है? यार मैंने मेरी जिंदगी जी यार, मैंने लोगों को परेशान किया, मैंने लोगों को बेइज्जती किया, मैं लोगों की बात नहीं मानता था, मैंने लोगों को नीचा दिखाया। अब मेरी भी डेथ आ चुकी है, मेरी भी डेथ आ चुकी है। काश यार वो समय वापस आ जाए, डेथ सच में ही होती है, काश वो समय वापस आ जाए। यार वो मैंने किया वो सच नहीं है यार, ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, सभी को नष्ट होना है। अब फिर हमने तो वो काम ना करो। अब हमने बेटा और जो छोटे छोटे बंदे करे, अरे बेटा तुम ऐसे जियो, ये ऐसे काम करियो, हाँ ऐसे करियो तो अच्छे होंगे। उस समय आप कहाँ गए थे जब आप उस समय पर थे? विपासना ध्यान किया आपने? जाओ वहाँ पे करके आओ, 10 दिन सीख के आओ। सुख दुख में अपनी अनित्य संवेदनाओं के प्रति सहज रूप में कैसे रहा जाता है, चाहे वो संवेदनाएं सुख दें या दुख दें, दोनों में कैसे बैलेंस बनाया जाता है। ये समय भी बीत जाएगा, इस बात से चलें तो ओवरऑल एक अच्छा समाज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारी दुनिया से आप ऐसे रहो, मासूम बन के रहो, मत रहो। पर टीसा कम्युनिटी में क्या ऐसे नहीं रहा जा सकता है, जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, विद्युत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हे हम जीत गए, हम जीत गए, हम नंबर बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। नंबर बनाएंगे तो भी तुम्हारी का डेथ का होगी नहीं। अच्छा है कंपटीशन, पर कंपटीशन कंपटीशन की जगह अच्छा है। चालाक व्यक्ति की चालाक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसने वैसे बस हमेशा लिया लिया,
हम तो लेके, हमें तो मौज कर रही है, भाड़ में गए, इनकी चीज है ना, हमें तो मौज मत की। डेथ तो तुम्हारी हो गई। पर तुम्हारी जब मृत्यु हुई, जब तुमने ही अपनी लाइफ से संतुष्टि नहीं आई। यदि तुम संतुष्ट हैं तो फिर तो तुम्हारी कहानी अलग है। मेरे रुपया, मेरे पैसा, मेरी ये, मेरी वो, और तुम लाइफ में तुम्हें डेथ है रही है तब भी तुम संतुष्ट नहीं है चीज से, तो फिर तो मैं आपके बारे में कुछ बोलना ही नहीं पाऊंगा। बट ये रियलाइजेशन है, हिस्ट्री से सीख सकते हैं यार। प्रताप की छोटी माता, महाराणा प्रताप की, अपने बेटा राजा बनाना चाहा भैया, उन्होंने सब प्रयास कर लिए, नाटक आटक साटक सब चीज, डेथ हुई तो का हुआ, माँ को बेटा ही लाके संग ना हो, कुछ नहीं लेके गई वो यहाँ से, केवल पछतावा ही लेके गई। और उस इनोसेंट जो व्यक्ति को आप बोल रहे हो या बोलते हैं कि ये तो बहुत इनोसेंट है, ये बहुत मासूम है, कोई इनोसेंट नहीं होता। परिस्थिति, सिचुएशन को देखते हुए इंसान चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। क्या पता उसका कैसा बैकग्राउंड मिला है। तुम्हें जो चीज आसानी से मिल गई, आपके पेरेंट्स ने पैसा दे दिया, झटके से मिल गई, तुम्हें वैल्यू नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने उसकी बहुत मिली ना रही वो, जिद्दोजहद कर ली, कैसे कैसे वो चीज मिली, उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कोई इनोसेंट और मासूम नहीं होता। पर जिस उद्देश्य के लिए जो चीज चल रही है वो चीज अच्छी है, फिर उसके प्रति अपना कर्तव्य रहता है। ये मत समझ, ये नहीं समझना चाहिए कभी को कोई वो मासूम है, कोई वो ऐसा ही है। क्या पता उसका क्या पर्पज है, उसका पर्पज जो है वो अच्छे के लिए हो। यदि वो आपकी बातों में आके बहल के छोड़ दे कि यार नहीं नहीं, अब तो हम ही चालाक बनेंगे, चालाक की जिंदगी है, तो ये चीजें नहीं हो पाती। उनकी हेल्प नहीं हो पाएगी जो सिंसियर हैं, जो नीडी हैं। यदि मेरे को टीचर नहीं मिला होता तो मुझे पता है इसकी क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में। हो सकता है कि आपको वैल्यू ना हो, मैंने कभी स्पीच थेरेपी नहीं ली, आपने ले ली हो। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है कि कम से कम टीचर कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे की हेल्पिंग भावना के अंदर कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा यार, हर कोई अपने बैकग्राउंड से सीख के आता है। यहाँ पर जो उसका प्रदर्शन होता है वो वही होता है जो उसका बैकग्राउंड में होता है, उसके पेरेंट्स का क्या बिहेवियर है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई जन्म से ही सीख के आता है, चेंज होता है, चेंज भी हो सकता है। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो तो वो चेंज भी हो जाएगा। यदि मैं 5 ड्रिंक एल्कोहल ड्रिंक करने के बाद मैं रहूं, वो मेरे को दें तो मैं भी पीने लग जाऊंगा। पर मैंने मैंने यदि उनको छोड़ दिया है तो मैं बचूंगा, मेरी फैमिली बच जाएगी। जिसका जो पर्पज होता है वो वही होता है। और ये बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। तीसरा, कम्युनिटी में ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो अच्छे हैं, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो होंगे जो कुछ भी नहीं चाहत के कुछ तो दे रहे होंगे। तो उन लोगों से यदि आप जुड़ो और फिर उनके जैसे कोई बात करो तो वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो ओवरऑल मेरा ये मोटो ये था, मेरे को किसी को कुछ सुनाना या कुछ ज्ञान देना नहीं था। ये था कि हम टीचर कम्युनिटी में हैं, इसके पर्पज को समझा, हमने समझ लिया, हमारी समझ में आ गया, तो इसको आगे लेके जाओ। यदि समझ में आ गया, हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, तो उनकी टांग ना खींची जाए जो इसको मेहनत करके आगे ले जा रहे हैं।
ये मेरे को बताना था कि हर कोई इनोसेंट होता नहीं है पैदाइश या जन्म से ही। कुछ परिस्थितियां उसको चेंज कर देती हैं जब वो आता है तो। तो आपने ये लाइफ देख ली होगी एक इनोसेंट व्यक्ति की और चालाक व्यक्ति की। चालाक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो कोई कोई सरताल लेके नहीं जाता है। कोई इनोसेंट व्यक्ति यदि कोई पर्पज के लिए कोई काम करता है तो उसका वो पर्पज हो जाता है, और उसको वो सभी लोग दुआ देते हैं सच्चाई के साथ, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में चेंज होती है। बस ये अंतर होता है। लाइफ दोनों जीते हैं अपनी। जो चालाक व्यक्ति होता है या दूसरे का छीनने वाला होता है, वो अल्पकालिक क्षण में ये रहता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने इससे छीन लिया, ये वाह 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 वाह। बट उसकी भी डेथ होती है तो वो भी रो ही रहा होता है, क्योंकि हर इंसान है, एक इंसान के अंदर सब गुण होते हैं, जगह जगह पर वो बाहर निकलते हैं। बट आपने यदि लाइफ में ये चीज़ की तो आपने कुछ नहीं किया। और यदि कोई इनोसेंट व्यक्ति ने उसने संघर्ष करके मेहनत करके उसको किसी ने शायद साथ ना दिया हो, कुछ ने साथ दिया हो छोटे थोड़े से लेवल पर उसके चेंज से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है, तो उसको मैं ज़्यादा सार्थक मानूंगा। तो ये मेरा पार्ट था इनोसेंट एंड चालाक में। और हर किसी का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है यदि आप चाहें तो। प्यास के ऊपर है, प्यास आपको लग रही है तो आप चेंज करेंगे। ये तीसरा की दुनिया है। भारी दुनिया में आप चालाक रहें, जो आपको जैसा दे रहा है आप वैसा कर सकते हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि भारी दुनिया अलग है, वहाँ पे चालाक रहना वाजिब है। बट तीसरा कम्युनिटी के अंदर यदि हम लॉयल रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू सो मच।